गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हमारा वर्ड सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, इसमें बुकमार्क का यूज़ हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से बुकमार्क को बनाया जाता है और किस प्रकार से हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बुकमार्क का जो यूज़ होता है वो ये है कि हम इसका यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेज या किसी भी लोकेशन को मार्क कर सकते हैं और उसे एक नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम बुकमार्क में जाकर उस नाम को सर्च करेंगे तो वो प्लेस या वो इमेज या वो लोकेशन हमको माउस की सहायता से सिलेक्टेड दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बुकमार्क को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो बुकमार्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको बुकमार्क किन चीज़ों के लिए बनाना है। तो पहला हम ये कीवर्ड वर्ड जो लिखा हुआ है, इस कीवर्ड वर्ड के लिए एक बुकमार्क बनाते हैं। ये एक कीवर्ड वर्ड है। इसके लिए बुकमार्क बनाने के लिए हम बुकमार्क में क्लिक करेंगे और इसका बुकमार्क नेम हम ए देंगे और ऐड कर देंगे। मतलब कीवर्ड वर्ड के लिए जो बुकमार्क है वो ए है। हम इसको एक जगह पर लिखेंगे। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिस पे हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया। तो हमने किया ये कीवर्ड जो एक वर्ड था, इसके लिए हमने एक बुकमार्क लिया, दैट इज ए। अब हम इस इमेज के लिए एक बुकमार्क लेते हैं। इंसर्ट टैब पर जाकर बुकमार्क में क्लिक करते हैं और इसके लिए हम बुकमार्क लेते हैं बी एंड इसको ऐड करते हैं। तो हमने इमेज के लिए बुकमार्क जो लिया है वो है बी। नेक्स्ट हम यहाँ नीचे जाकर सो वाले वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बुकमार्क देते हैं सी एंड इसको भी ऐड करते हैं। मतलब सो की जगह सो के लिए हमने बुकमार्क क्या दिया है, सी। देन हम एक लास्ट वर्ड भी सिलेक्ट करते हैं जो कि है डिवाइस और इसके लिए हम बुकमार्क देते हैं डी, ऐड। तो डिवाइस के लिए जो बुकमार्क है वो है डी। ठीक है, अब हमने 4 बुकमार्क दिए हैं 4 चीज़ों के लिए। पहला है कीवर्ड जो ये लिखा हुआ है, दूसरा है इमेज जो ये है, और तीसरा है सो। कहाँ है सो? ठीक है, हमें ऐसा नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है सो। और चौथा है डिवाइस जो ये लास्ट वन है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके लिए हमने बुकमार्क दिया है। अब हम देखते हैं कि बुकमार्क की हेल्प से अभी हमने ढूंढने में थोड़ा हमें टाइम लगा, लेकिन अभी हमारे बड़े डॉक्यूमेंट में अगर हमने बुकमार्क दिया होता तो उसे ढूंढने में हमें और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बुकमार्क का यूज़ करेंगे। अब जैसे हमको सर्च करना है कि कीवर्ड कहाँ पर लिखा है, तो हमने तो बुकमार्क किया हुआ है, तो हम जाएंगे बुकमार्क में और कीवर्ड के लिए जो बुकमार्क है उसका नाम है ए। तो ए को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब गो टू में जाएंगे। जैसे ही हम गो टू में क्लिक करेंगे कीवर्ड वाला जो वर्ड है वो सिलेक्टेड रहेगा। गो टू, क्लोज करो इसको और चेक करो कीवर्ड सिलेक्ट हो गया। हाँ, अब देखो हम कर्सर को कहाँ पे रख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब हमको बी वाले बुकमार्क को सर्च करना है। कर्सर अभी देखो यहाँ पर है एकदम स्टार्टिंग में। हम बुकमार्क पे गए, हमने बी को सिलेक्ट किया और गो टू में चले गए। अब क्लोज करो और देखो क्या हमारी इमेज सिलेक्ट है। तो हाँ, हमारी इमेज सिलेक्ट है। ये देखो नीचे से दिख रहा है कि इमेज सिलेक्ट है। अब नेक्स्ट हम फिर से अपने कर्सर को कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर। कहीं पर भी रखा हुआ है कर्सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बुकमार्क सी को सर्च करेंगे। तो बुकमार्क पे हमने क्लिक किया, सी पर हमने क्लिक किया और गो टू पर चले गए। क्लोज करेंगे तो सी में देखो हमने सी के लिए, किसके लिए सी बुकमार्क लिया था, सो के लिए, और देखो सो अपने आप सिलेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट हम सर्च करेंगे किसके लिए, डी बुकमार्क को।
तो डी के लिए हमने गो टू में क्लिक किया और ये देखो हमारा कर्सर कहाँ पर आ गया, डिवाइस पे आ गया, क्योंकि हमने डी बुकमार्क किसके लिए लिया था, डिवाइस के लिए। तो इस तरीके से हमारा बुकमार्क काम करता है। आप MS वर्ड में किसी भी लोकेशन, किसी भी वर्ड, किसी भी इमेज के लिए बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं और उस बुकमार्क को बुकमार्क में जाकर सर्च करके और उस जगह पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।